इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की जो हालत है बड़ी खराब चल रही है। भारतीय जनता पार्टी यहां 2 दशक से सत्ता में है और शिवराज सिंह चौहान जी यहां 4 बार के मुख्यमंत्री हैं। 2018 के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस का कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना था। विधायक गायब हुए थे। सिंधिया जी के समर्थक जो थे, सिंधिया जी ने गद्दारी करी कांग्रेस के साथ और सरकार जो थी वो कांग्रेस की गिर के बीजेपी की बन गई। लेकिन अब जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने भी सर्वेस किए जा रहे हैं, तमाम सर्वेस, तमाम ओपिनियन पोल्स मध्य प्रदेश में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत की तरफ ले जाता हुआ दिखा रहे हैं और बीजेपी की सरकार जो है वो गिरती हुई दिख रही है। चुनाव बीजेपी के लिए रात दिन हर दिन जो है मुश्किल होता जा रहा है, मुसीबतों से भरा है। कभी बीजेपी से लोग बगावत कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं, लेकिन अब चर्चा में है एक भाषण जो शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। और वो भाषण एक ऐसा भाषण देखा जा रहा है जो शिवराज सिंह चौहान जी का एकदम जैसे मानो हार मानते हुए कोई व्यक्ति भाषण देता हो, और ऐसा भाषण है कि उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन साफ तौर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना विदाई भाषण दे दिया हो। मानो उनकी जो निराशा है, जो हताशा है, वो इस भाषण में साफ झलक रही है। राजनीतिक गलियारों में इसके काफ़ी मायने निकाले जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। हिंदुस्तान ने लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान ने दिए बड़े संकेत, कहा चला गया तो याद बहुत आऊँगा। इस भाषण को जो सोशल मीडिया पे चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। पीयूष जी ने डाला है और भी कई लोगों ने डाला है। पीयूष जी डाल के लिखते हैं इस भाषण को कि शिवराज जी ने की अपनी विदाई की घोषणा, वाकई आपके घोटाले और कुशासन बहुत याद आएंगे। देखिए इस वीडियो को। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। तो दोस्तों, देखा आपने जिस वीडियो में शिवराज सिंह चौहान जी भाषण दे रहे हैं और भावुक होकर कह रहे हैं कि जब चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। ये भाषण कहीं और नहीं दे रहे हैं बल्कि उनके गृह विधानसभा क्षेत्र में दे रहे हैं, जो उनका होम टाउन है वहाँ दे रहे हैं, जो बुधनी विधानसभा कहलाता है। अपने ही मतदाताओं से कह रहे हैं, जो उनको व्यक्तिगत वोट देता है उस मतदाता से कह रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में खड़े होके कि बहुत याद आऊँगा अगर चला जाऊँगा तो जब चला जाऊँगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी के अभी असल में 2 सर्वेज हुए और 2 बड़े ओपिनियन पोल्स आए। एक टाइम्स नाउ का आया और दूसरा न्यूज़ 24 का आया, जिसने और बची कुची कसर पूरी कर दी। बीजेपी के नेताओं की नींद जो है उसने उड़ा के रख दी। मैं आपको एक और चीज़ बताना चलता हूँ। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मंत्री हैं यशोधरा राजे सिंधिया। जब से उनके भतीजे जो हैं सिंधिया जी बीजेपी में आए हैं, तब से ही ऐसा लग रहा था जैसे कौन चुनाव लड़ेगा, कौन राजनीति करेगा बीजेपी से। लेकिन अब उन्होंने भी क्लियर कर दिया है, जबकि वो मंत्री हैं, वर्तमान विधायक हैं, कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने चिट्ठी लिख के ये पार्टी आलाकमान को अपनी बात पहुंचा दी है। बहुत सारे बीजेपी के पूर्व मंत्रियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक अखबार ने छापा है, बड़े अखबार ने। यशोधरा की तरह दूसरे मंत्री भी चुनाव नहीं लड़ने के लिए लिखेंगे पत्र। चर्चा शुरू। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए जो मुसीबत सामने खड़ी हुई है वो आपने देख लिया है। बीजेपी के साथ बहुत सारे लोग जो थे वो अब साथ नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं वो लोग जिनको अब बीजेपी से उम्मीद नहीं बची है, या जो लोग मौसम वैज्ञानिक कहला रहे हैं, आप मान सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक, यहाँ तक कि सिटिंग एमएलए, वर्तमान विधायक भी मध्य प्रदेश में बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी है। 7 सांसदों को, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी ने टिकट विधानसभा का दिया है मध्य प्रदेश से। और वो हालत बीजेपी की बताती है कि वहाँ कहीं ना कहीं उनके पास, बीजेपी के पास आज चेहरों की कमी है। और यही दूसरी सूची जो बीजेपी की थी, इसने काफ़ी कुछ बता दिया लोगों को कि बीजेपी के पास अब जीतने के लिए ये आखिरी दमखम बचा है। अब ऐसी परिस्थितियों में जो जनता का मूड है वो ये बहुत अलग जा रहा है। और जिस क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान जी ये भाषण खड़े हुए दे रहे हैं, असल में एक दिन पहले उनके बेटे के काफिले को वहाँ घेर भी लिया। उनके बेटे जो हैं कार्तिकेय चौहान जब उस क्षेत्र में पहुँचे तो वहाँ पर लोग उनको, एक माँ और एक बेटी, जिसको एबीपी न्यूज़ ने लिखा है कि एमपी न्यूज़, नाराज़ माँ बेटी ने बुधनी में घेरा सीएम शिवराज के बेटे का काफिला, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए करने लगी ये मांग। कोई लाभार्थियों से विवाद खड़ा हुआ वहाँ पर, जिसमें उनके बेटे को घेरा गया और उसका वीडियो भी आया सोशल मीडिया पर। पीयूष जी ने डाला है कि यह कोई सर्वे नहीं, मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट है। मामा हाथ आते नहीं, इसलिए उनकी बुधनी विधानसभा की लाडली बहनों ने उनके सुपुत्र को
घेर लिया। जनता अब घोषणा नहीं विदाई चाहती है। देख लीजिए इस वीडियो को भी। दोस्तों देखा आपने, इस वीडियो के अंदर कोई और नहीं है बल्कि खुद शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे हैं, जो उसी विधानसभा क्षेत्र में जा रहे थे जिस विधानसभा क्षेत्र में ये विदाई स्पीच जो कहलाई जा रही है शिवराज सिंह चौहान जी की, ये वायरल हो रही है। वहाँ पर भी ये, इससे पहले एक कैबिनेट की आखिरी मीटिंग हुई थी, उसमें ये बहुत भावुकता से शिवराज जी ने एक भाषण दिया था, जो मंत्रालय कर्मचारी थे तमाम लोगों को धन्यवाद दिया था, तो वो भी एक विदाई भाषण के रूप में लिया गया। और उसके बाद से ये चर्चा जोरों पे होने लगी कि बीजेपी की सरकार पूरी तरह से अब जाती हुई दिख रही है। ऐसे में टाइम्स नाउ का ये सर्वे आ गया जिसमें उसने कांग्रेस को 128 और बीजेपी को 102 सीटें देती हुई दिखाई। तो उसके बाद से बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ना तो बड़ी वाजिब थी कि टाइम्स नाउ कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बन रही है और बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। फिर न्यूज़ 24 का सर्वे आता है अगले ही दिन, क्योंकि टाइम्स नाउ ने पिछली बार बीजेपी को जिताया था सर्वे के अंदर, जिसमें बीजेपी हार गई थी और कांग्रेस को कुल 57 सीटें दी थी और कांग्रेस की 111 सीटें आई थी। तो ये अगर आप सोच सकते हैं कि टाइम्स नाउ कह रहा है कि 128 सीटें कांग्रेस की आने की संभावना है, तो फिर कितना बड़ा मैंडेट होगा 230 असेंबलीज में, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि इनके सर्वे के हिसाब से पिछली बार भी कांग्रेस को 50-55 सीटें ज़्यादा मिली थी। अब वहाँ न्यूज़ 24 का सर्वे अगले ही दिन आ गया और उसमें लिखा था मध्य प्रदेश राहुल ने जितवा दिया मध्य प्रदेश, सर्वे में उड़ाई बीजेपी की नींद कमलनाथ। 16 जुलाई 2023 के सर्वे अनुसार पार्टी जो है बीजेपी को 105 सीटों की मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 124 सीटें मिलने का अनुमान है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हालात बीजेपी के लिए कितने बद से बदतर हो चुके हैं, कितनी बड़ी मुसीबत बीजेपी के लिए चुनाव बन के आया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का। शायद बीजेपी ने सोचा नहीं था। अब कुछ फोकस मोदी जी का तेलंगाना की तरफ भी होने लगा है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को लगने लगा है कि ना मध्य प्रदेश, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़ जो है कुर्सियां यहाँ खाली हो चुकी हैं। कई भाषणों के क्लिप्स ऐसी आई हैं बड़े बड़े नेताओं की, खुद मोदी जी की, मध्य प्रदेश और राजस्थान से जहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी या लोग बाहर निकलते हुए जाते दिखे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बीजेपी के लिए चिंता का एक जरिया बनी हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या, आज आम जनता भी मध्य प्रदेश में ये कह रही है कि मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई हो रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।